सह तम अग्निम सर्ग्यम अध येसे मृत्यो परबोहि तम सदधानाय महाम सर्गलोका अमृतम भजंत एतत् द्वितीयेन वीर्णे वरेण। अनुवाद। हे मृत्यु, वह तुम स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि को जानती हो। सदा धारण करने वाले मेरे लिए उस अग्नि का प्रकृष्ट रूप से उपदेश कीजिए। स्वर्ग को प्राप्त करने वाले अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, ये मैं दूसरा वरदान द्वारा मांगता हूँ। वह क्या? हे साक्षात मृत्यु, उसी प्रकार की विशेषताओं से युक्त स्वर्ग को प्रदान कराने में सक्षम अग्नि विद्या को आप भली प्रकार जानते हो। इस प्रकार के विशिष्ट ज्ञान संपन्न आप उस विद्या का कृपया मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं आपके प्रति गुरु भाव को धारण करके सदालु हूँ। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि सदावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम शर्त ही सदा धारण करना है। अतः सदालु, मुझे उस स्वर्गीय अग्नि का कथन कीजिए जिसका अनुष्ठान करने पर लोग अमर हो जाते हैं। मैं भी उसी ज्ञान से परिचित होने का इच्छुक हूँ। यही मेरा दूसरा वरदान है, जिसे प्रदान करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। श्लोक। परते ब्रवीमि तदु मे निबोध सर्ग्यम अग्नि नचिकेत प्रजानन अनंत लोक आप्तिम अत प्रतिष्ठां विधि तम एतम निहितम गुवायाम। अनुवाद। हे नचिकेता, स्वर्ग विषयक अग्नि को भली प्रकार जानता हुआ मैं तुमसे विस्तार पूर्वक बोलता हूँ। उसे निश्चय ही मुझसे जान लो। अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली तथा संसार की प्रतिष्ठा स्वरूप इस अग्नि को तुम अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुआ समझो। वह क्या? हे नचिकेता, स्वर्ग प्रदान करने वाली जिस अग्नि विद्या को तुम मुझसे वरदान स्वरूप जानना चाहते हो, उसे मैं भली प्रकार जानता हूँ तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें उसका उपदेश करना मेरा पुनीत कर्तव्य भी है। इसीलिए मैं निश्चय ही उसका तुमसे कथन करूँगा। इसीलिए तुम उसे जानने के लिए तैयार हो जाओ। अनंत लोकों को प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण संसार की प्रतिष्ठा स्वरूप इस अग्नि विद्या का कथन करने में मैं कुशल हूँ तथा तुम भी इसे जानने के लिए बहुत जिज्ञासा वाले हो। इसीलिए मेरे विचार से ये विषय तुम्हारे लिए समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि श्रेष्ठ वक्ता एवं श्रोता के उपस्थित होने पर विषय की जटिलता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए ये विषय तो तुम अपने हृदय रूपी गुफा में स्थापित हुआ ही समझो। इस संबंध में संदेह का अब कोई अवसर नहीं है।